गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल स्वीट होम के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो रात को 1:30 थी, तो कल थी 1:30 रात को क्या, तो रात को सब लोगों ने ये पटाखे उटाखे देखो चला के ये अनमोल कर गया था थोड़ा बहुत कचरा वचरा। तो ये है सीरो बैठ के वेट कर रहा है बहुत देर से कि मेरे को जो घूमने जाना है। अभी लेके जाएंगे भैया, तैयार हो रहा है स्कूल के लिए। सीरो को पट्टी करा दो। अंदर सिरो आया ही नहीं, थोड़ी देर के लिए आया था और जरा ही देर में जिद्दीपन करके भाग गया। तो अब आएगा फिर सिरो कहेगा कि पापा बुला रहे हैं मेरे को। कौन है कौन है जे भाई पिल्लू, जो पिल्लू लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो ये देखो गार्डन में, और भैया सिरो भी देखता है। ये रहा सिरो कहता मैं तो कितनी लड़ाई चल रही है पिल्लुओं की, आपस में ही लड़ते रहते और चिल्लाते रहते हैं। तो सिरो देखने आता है कि है ना काहे के लिए कोई चिल्ला चोट होने लगी पिल्लुओं की। सिरो को ये लगता है कि कोई मार तो नहीं रहा पिल्लू को। तो अंदर क्यों नहीं आ रहे सिरो? ये रंगोली की हालत आप देख सकते हैं, रात भर में सिरो नहीं है किया रंगोली के साथ। तो सिरो आया जिद्दीपन करके कि कोई नहीं आ रहा घुमाने के लिए, तो मैं क्या करूँ क्या करूँ। सिरो तो इससे जिद्दोजहद चीरो आ नहीं रहा था, फिर आया। अनमोल रेडी हो रहा है स्कूल के लिए। मैंने आईडी कार्ड डाल दो और ना टाइप बना दो उसको। और सीरो बिल्कुल रेडी है जाने के लिए। यार सीरो को जाना है, जल्दी है उसको। कहाँ तक आ गई सीरो? जल्दी हो रही सीरो को, जल्दी हो रही। नीचे हो ना वो डॉगी दिख रहा है, तो सीरो को जल्दी बहुत है। सीरो को क्या नीचे वो डॉगी दिख रहे हैं ना, मोटे 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 डॉगी देखता है। बोले जो मुझसे हेल्थ में ज्यादा हूँ वाला डॉगी देखूंगा मैं। तो सीरियो को जाना है, देखो कितना जल्दी है कितनी है इसको। ये देखो मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। इन लोगों को कैसे बोलूँ कि मुझे जल्दी बहुत है, मुझे नीचे जाना बहुत जल्दी हो गया। मैं देख के आती बाहर कोई डॉगी है क्या। कई बार क्या बाहर डॉगी होता है ना, सीरो को कोई देख लेता है डॉगी वगैरह को, तो भी सीरो है ना करता है ऐसा, जल्दी दिखाता है। कौन है? ये रहा सीरो। और पूरे में पड़ा है मेरे को पटाखे का कचरा। अभी हम झाड़ू वाड़ू लगाएंगे। अभी सुबह अनमोल स्कूल वगैरह चला जाए, उसका लंच बनाने में लग गए थे सुबह से। अभी अब करेंगे हम साफ़ सफाई। और सीरो भी घूमने चला जाए तब हम देखेंगे, नहीं तो सीरो को क्या जिद्दीपन रहता है कि है ना। सीरो कैसे देख रहा है कि क्या कमाल हो गया, रेडी स्कूल जाने के लिए। आंखें क्या फाड़ो जा। और वो सीरो का जिद्दीपन चालू है, जाओ लेके जाओ सीरो को भी जल्दी से। और ये है सीरो बैठा है, वेट कर रहा है घूमने जाने का। गया सीरो घूमने गया। बेल्ट देखो, बेल्ट ये रहा। जो है ना काम करना रहता वो नहीं सुनता। बॉटल लगा ली उसकी बॉटल। अरे ड्रॉ बॉक्स तो तुमको रखना था ना, वो पापा क्यों रखे? बस ठीक है, फिर काहे के लिए जिद्दीपन करवा रहा पापा से। सीरो जैसे सब लोग सीख गए आजकल जिद्दीपन। सीरो करता था तो ठीक है, अभी लोग करने लगे। तो इसका बेल्ट बन रहा है और सीरो अभी जाएगा नीचे, और नीचे सीरो को बांधा जाएगा। बांधने के बाद होगा ये कि पहले अनमोल को छोड़ के आएंगे, उसके बाद सीरो को घुमाया जाएगा। तो ये जा रहे हैं ये लोग, अनमोल जा रहा है स्कूल चले हम। तो गाइस सीरो को खोल दिया गया और सीरो आ गया है अंदर। और सीरो को मैंने रोटी दे दी थी, फिर भी सीरो गेट ठोके ही जा रहा था कि गेट खोलो मुझे अंदर आना है। तो ये आ गया है सीरो अंदर। अब सीरो क्या चाह रहा है, क्या चाहिए? रोटी तो मैं दे दी थी मैंने। अब क्या चाहिए? क्या चाहिए बताना। ओ क्या चाहिए बताना, मुंह से बोल, मुंह से। दूध चलें, दूध चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, दूध चाहिए। जी जवान कितनी चाकी जा रही। क्या चाहिए? दूध का नाम सुन के भी बोलना मेरे मुंह में पानी आने लगता है। दूध पीना है सर, दूध
दूध के चक्कर में ये जिद्दीपन कर रहा है और क्या ये सिर्फ दूध के चक्कर में। दूध चाहिए, दूध पीना है। भैया सीरो को दूध दे देना। भैया से कोई बात बोल दो ना तो सीरो को गुस्सा ही आ जाती कि पता है ये तो करेगा ही नहीं, इसको कह देती हैं ये। तो सीरो आया है गाइस बाहर, सीरो बंधा हुआ तो सीरो को खोल दिया तो अंदर आया जल्दी से दौड़ के। तो रोटी तो सीरो ने ले ली थी, मतलब वो गेट ठोक रहा था बार बार, तो हमने दे दी थी रोटी, पर दूध नहीं दिया था। तो दूध के लिए मतलब कितना जिद्दीपन है। अभी हमको लेटने नहीं देगा, अगर हम सोचे ना कि लेट आए, लेटने नहीं देगा कि दूध दो पहले मुझे। तो गाइस ये है सीरो। तो सीरो क्या गंदी बच्ची। पापा सीरो को दूध दे देना। क्या रोटी रोटी रोटी। रोटी नहीं, क्या? दूध। क्या? सीरो का दूध दे दो, सीरो क्या? का दूध दे दो। चारों तरफ देखी नहीं इशारा करता है किचन तरफ, किचन तरफ इशारा। अब ये देखता है कि मम्मी है ना, ये कह रही है, मम्मी कह देंगी तो दे देंगे। मार मार तो दूध तो उसको डेली दिया जाता है और 1 कप दूध दे देंगे। तो वो होता ये है कि सीरो को सुबह टाइम भी दिया जाता है, फिर इतने टाइम भी लेता है, तो ऐसे करके उसके पास उसको 2-3 बार दूध मिल जाता है। 5 बार। तो थोड़ा थोड़ा करके दूध दे देते हैं उसको। नहीं तो सीरो को तो कुछ नहीं, सीरो तो जिद्दीपन करता रहे दिन भर, एक बार में आधा किलो पिला दो तो भी। पापा तो सीरो दूध के लिए खड़ा हो रहा है, दूध के लिए सीरो जाएगा। अब देखना सीरो कैसे, सीरो भगा। तो गाइस सीरो दूध पीकर जाकर बैठ गया बाहर। लाइट ऑन कर दे भैया, लाइट ऑन कर। तो लाइट ऑन कर दी है हमने। अब हटाएंगे ये सीरीज वगैरह, क्योंकि अब तो वो हो गया है 11 हो गई है, तो अभी पूनम तक और लगी रहने देते हैं और उसके बाद फिर हम हटाते हैं ये सीरीज। दिख रहा है पापा को और अनमोल को जाते हुए, क्योंकि ये दोनों जा रहे हैं, अनमोल जा रहा है खेलने और पापा जा रहे हैं ऑफिस। तो भैया गया। तो गाइस हुआ ये कि तो गाइस सीरो है ना बाहर खड़ा होकर वेट कर रहा है और अनमोल लेके भी नहीं गया उसको। तो मुझे भी लग रही है ठंड, तो मैं जा रही हूँ दिया लगाने, और दिया लगाने के बाद पहनूंगी मैं स्वेटर, क्योंकि आज ठंडक है, ठंड सी भी लग रही है। तो हम लोग जा रहे हैं। वो देखो खरगोश लोग बैठी हैं, दोनों की दोनों ये बैठी हैं और लगे अपना मुंह वगैरह साफ़ करने। तो इनको मुझे ढकवाना है। मैं सोच रही पीछे से तो दीवार आ गई, ऊपर भी हो गया, तो आसपास इनको ढकवा देती तो इनको ठंड नहीं लगेगी फिर, क्योंकि अंदर कपड़ा डाल दो तो बहुत गंदा कर देती, गीला कर देती, तो कोई मतलब नहीं है। तो गाइस सीरो चिल्ला के परेशान होकर बैठ गया कि ना कोई बस अनमोल को बोला तो बोलता थोड़ी देर से ले जाऊंगा। तो मैं फिर से जा रही हूँ बोलने अनमोल को कि उसको घुमा दे, वो नीचे रैकेट खेल रहा है। तो सीरो का जेदी पर, क्योंकि सिर पता कि परेशान हो जाता है वो भी, वो करता है क्या। तो गाय सीरो ने, पता है हम लोगों ने खाना पीना भी खा लिया, 8:30 पौने 9 का टाइम हो रहा है और सीरो ने भी खा लिया। तो सीरो खा पी चुका। अब उसके बाद सीरो मस्ता आ रहा है जबरन के। तो किचन का काम हो गया, तो लाइट जब तक बंद नहीं होती ना तब तक सीरो जाता नहीं है। सीरो को लगता है कि अभी और भी कुछ मिल सकता है, क्योंकि ये लोग भी तो थोड़ा देर में जाके कुछ खाने लगते हैं। मतलब सब लोग खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद दूध पीते हैं। तो सीरो को ऐसा लगता है कि ये भी तो घुसते हैं किचन में खाने पीने, तो मुझे क्यों नहीं देते। तो सीरो ने क्या करा, अपना खाना तो सीरो जल्दी खा ही लेता है 5-5:30 पे। फिर हम लोग खाते तब भी मांग के खाता है ज़बरदस्ती से, नहीं देते हैं तो लड़ाई करता है सीरो। तो सीरो ने खा लिया है खाना पीना सब कुछ, और अब सीरो कर रहा है खेल। तो बाहर चलो यार घूमने, पिट्टू खाएगा, घूमने चलो। वो घूमने की कह रहा है, चलो बाहर चलो घूम। ये कुछ नहीं है, वो घी का वो जो धागा आया था पुड़िया में बंधा, तो वो धागा लेके नहीं खाना, सिर्फ गंदा धागा है। चलो बाहर चलो, बाहर आओ। वो खाने की चीज नहीं है, गंदी चीज खा लेता है, देख ले खा गया। तो सीरो से हमने बोला चलो बाहर घूमते। तो सीरो ने जल्दी से निकल के आया सीरो कि हाँ मम्मी चलो घूम लेते हैं बाहर। और जीने के गेट सीरो खुले पड़े हैं। सीरो ही दिखा के गया हमको, ये चीज़ भी सीरो ही दिखा के गया कि गेट खुले पड़े हैं। मतलब पापा गेट खोल के आए थे, सीरो ने देख लिया और सीरो यही देख रहा था कि गेट खुले पड़े हैं। गेट खुले छोड़े थे पापा ने। सीरो गेट किसने खोले छोड़े थे, पापा ने? यहाँ बच्चे खेल रहे हैं इधर।
तो सीरो का मतलब मैरिज गार्डन से मैं सच बताता हूँ आवाज़, क्योंकि बच्चे खेल रहे मैं दिखाती हूँ। यहाँ खेलने लगे हुए हैं अभी इतने टाइम बच्चे जिनकी आवाज़ आ रही है सीरो को। तो सीरो है ना, आवाज़ आने के कारण सीरो है ना, सीरो जी पता जीने के गेट खुले पड़े थे तो सीरो पहले उस तरफ गया, सीरो देखता रहा, सीरो उतरा नहीं पर देख रहा था। फिर हम गए तो गेट लगा दिए। तुम तो खोल के आए थे। तो गए सीरो बैठा हुआ है और सीरो को कुछ नहीं है, सब खाना पीना सब हो चुका है। सीरो की गुलाटी पलाटी चल रही है और सीरो को अब पता है आज ठंड ज़्यादा है तो सीरो का बिस्तर अच्छे से डालो यार। और पता है यार एक आध गद्दी और नहीं, पता ठंड ज़्यादा पड़ रही, सीरो के लिए गद्दी की और एक और गद्दी की व्यवस्था करो और सीरो को थोड़ा सा मोटा बिस्तर डालने लगो। आज तो मेरे को पता नहीं सुबह भी ज़्यादा थी, आज लग रही थी ठंड सी और अभी इतने टाइम फिर लग रही है ठंड। बाहर आए ना हम लोग घूमने खाना खाने के बाद तो लग रही है ठंड, मतलब है ठंडक तो है। धूप आ गई थी तब थोड़ा सा मतलब बाहर धूप में आ रहे थे तो अच्छा लग रहा था आज तो। और मतलब ठंड होने लगी कुल मिला के कि स्वेटर पहन सकते हैं, इतनी ठंड हो रही है। मैरिज गार्डन तरफ बच्चे जो खेल रहे हैं ना तो सिरो को बार बार आवाज आ रही ना तो सिरो देखो बार सिरो ताका झिकी कर रहा है। सिरो सोच रहा था मैं यहाँ से झाँकूँ क्या जाके, इधर से दिखेंगे सिरो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे लोग खेल रहे हैं, कुछ भी नहीं। हम भी देख के आ गए वहाँ पर है ना, कुछ बच्चे आ गए आज रात को तो वो लगे खेलने में तो उनकी आवाज़ आ रही जोर जोर से, वो लोग बोल रहे हैं। तो सिरो देखता है जाके कि कौन आया है या क्या चल रहा है। मतलब सारा सिरो को मतलब होता है कि नीचे की तरफ क्या चल रहा है तो सिरो इधर से ताका झाकी कर लेता, आगे से कर लेता, दो जगह से उसकी ताका झाकी बराबर चल रही होती। रात को सीरो यहाँ छत पर ही सोता है, उधर टीन के नीचे उसका बिस्तर लगाते हैं। तो सीरो को जब भी मन होता है तो सीरो आके रात को भी झाँकता है, भौंकता भी है। रात को सीरो को कोई आवाज़ आ जाए या कोई दिख जाता है ना तो रात को ही सीरो भौंकने लगता है। तो रात को कोई नीचे आ जाए, गाड़ी की तरफ कुछ आ जाता है ना, कोई कैसा भी या काय की भी आवाज़ आ जाए तो इधर मैरिज गार्डन में भी कई बार कोई लोग आके गाड़ी की आवाज़ आ रही होती, सीरो बराबर अलर्ट रहता है पूरी छत पर, क्योंकि पूरा खुले में उसको और तेज़ आवाज़ आती है तो वो भौंकता रहता है सीरो। मतलब ना सीरो क्या है, वॉचमैन का काम करता है, पता है पूरा एक वॉचमैन होता है ना, तो वॉचमैन का जो काम होता है ना सीरो वो सारा करता है। रात भर सीरो सोता है और पता है कई बार रात के क्या तो सीरो का काम चालू हो जाता है रात को सीरो है ना, रात की वो ड्यूटी सीरो की है और सीरो अपनी ड्यूटी है ना बड़ी ईमानदारी से निभाता है। कई बार रात को 1 बजे 2 बजे सीरो की इतनी भौंकने की आवाज़ आती है, इतनी आती है कि सीरो को जो कहीं के आसपास की आवाज़ आ रही हो सीरो लगातार भौंकती है। कुछ नहीं, गार्डन में लगे हैं बच्चे फुटबॉल खेलने, ये दिखाती हूँ, ये लगे हैं फुटबॉल खेलने में। और उधर पिल्लू के उधर कोई बच्चा फिर से कल भी आया था जो बच्चा खिलाने, तो पता है जो बच्चे आते हैं ना वो डेली आते हैं यहाँ पिल्लुओं को खिलाने, क्योंकि क्या मज़ा आता है बच्चों को। तो ये मुझे तो किसी ने चला दिए पटाखे और सीरो है ना पटाखों का वो करने लगा। तो सीरो को पता है पटाखे का कल आपको पता है ना, कल भी पटाखे फूट रहे थे तो सीरो कितना ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। पता नहीं सीरो इतना इरिटेट होता पटाखे वगैरह फोड़ो तो सीरो को फिर से आवाज़ आ गई ना पटाखे वगैरह की, तो सीरो वो देखने गया। फिर सीरो को समझ में नहीं आया क्योंकि कहीं पीछे कहीं चले हैं तो सीरो को दिखे ही नहीं, ढूंढता फिर रहा है कि पटाखे कहाँ फूटे, कहाँ से आवाज़ आई, ये देख रहा है। तो सीरो सो जाके, रात ठंडा हो रही है, रात का टाइम हो रहा, सो सीरो को बोल के ले जाओ सो जाओ, पर सीरो सो नहीं सकता क्योंकि सीरो को पूरी अपनी है ना चौकीदारी करनी है। चौकीदारी तो सीरो ही करता है। तो ये सीरो लगा है ताका झाकी करने में, क्योंकि इसको आवाज़ आएगी ना तो ये, क्योंकि मैरिज गार्डन में पता है क्या होता है, वहाँ डॉगी भी हैं तो डॉगी को देख के भी सीरो भौंक रहा है। तो डॉगी में दिखाती कौन से डॉगी को देख के सीरो जो कोने में वाइट कलर का डॉगी है ना उसको देख के भौंका था सीरो, और सीरो ने उसको देख के गुर्राया और फिर सीरो आ गया। यहाँ कुछ और दिख रहा है, सीरो को लगता है कौन है, डॉगी आ गए नीचे, डॉगी आ गए, बहुत सारे डॉगी आ गए तो सीरो घबरा गया। सीरो ने कहा कि मेरे होते हुए डॉगी कैसे आए। सीरो मतलब कि डॉगी नीचे आ जाता ना ऐसा हल्ला काट देता है सीरो। आधी सीरीज तो सीरो ही बर्बाद करेगा। सीरो को इतना गुस्सा आता है अगर कोई आ भर जाए नीचे, कोई डॉगी आ जाए, कोई गाय वो भगा दिए नहीं है कोई, सीरो कोई नहीं है चले गए सीरो। चैन नहीं है, बेचैनी छा जाती, बेचैनी।
तो गाइस ब्लॉग को करेंगे यही एंड। ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को कीजिए लाइक एंड चैनल को कर लीजिए जा करके सब्सक्राइब। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।